जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। हम हैं हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट न्यूज़पेपर अपडेट पे। मंगलवार दिन 21 फरवरी का ये न्यूज़ नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। खबरें पुरानी हैं, चूंकि पीएम मोदी जी ने यहाँ पे विमानों के निर्माण को लेकर जो है एक हस्ताक्षर किया था दोस्तों रशिया के साथ, कि अब भारत में भी यह रशियन कंपनी के बने विमान बनाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज कल के जो न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं आपको, कि अब भारत में भी विमान कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, और यहाँ पर जब निवेश बढ़ेगा तो भारत में भी विमान बनाए जा सकेंगे। इसको लेकर एक न्यूज़ भी बहुत वायरल हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाटा एयरबेस कंसोर्टियम के साथ एक विनिर्माण सुविधा की आधारशिला भी रखी थी गुजरात में। आत्मनिर्भर बनने की भारत के इस कदम को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया था। 21,935 करोड़ की लागत बताई जा रही थी इसके आधुनिकीकरण को बढ़ावा करने को लेकर और यहाँ पर फैक्ट्रियाइजेशन करने को लेकर। कुछ ही दिन पहले हाल ही में चर्चा में रहा ये न्यूज़ की, कुछ दिन पहले ही ये चर्चा में था कि अब भारत में भी बन सकेगा यहाँ पे विमान यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों का इस नोटिफिकेशन से क्या तात्पर्य है, कितना कनेक्टिविटी इसको कर सकते हैं आप लोग। तो कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे आपको बता दें कि ये AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो कि आपको बता दें कि AIESL जो है ये विमान टेक्नीशियन भर्ती कराने जा रहा है, यानी कि रिक्रूटमेंट होने जा रही है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को लेकर। अब ऐसा ये नहीं है कि ये कंपनी में जाकर सीधे जहाज बनाने लग जाएंगे, नहीं, आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है किसके द्वारा, AIESL के द्वारा। अब यहाँ पे आपको सब्सिडरी कंपनी में आपको जॉब मिलेगा, आप जॉब कर सकेंगे AI असिस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी होगी ये, यानी कि भारत सरकार की कंपनी है तो भारत सरकार की सरकारी नौकरी भी होगी। बिल्कुल, ये AIESL के तहत आपको जो है 5,000 स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है यहाँ पे। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ने यहाँ पे और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को वैकेंसी निकाला है, लेकिन 5,000 की वैकेंसी नहीं निकाला गया है। ये स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, वर्कर की। अभी इसका अपडेट आएगा तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे AIESL ने इन्वाइट किया है उन सभी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स को, जो कि 1 फरवरी 2023 से आपको जारी किया जा रहा है। नोटिफिकेशन देखिए 16 फरवरी को जारी कर दिया गया था, और पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का जो पोस्ट है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब ये जो है आप इसके लिए फॉर्म कब से भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, इन सब का जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको सारा जानकारी यहाँ से दे तो दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो 90 पदों की कुल वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एज की क्राइटेरिया की बात करें तो 37 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए जनरल कैटेगरी को लेकर। अब यहाँ पे जो डेट अनाउंस किया गया है 1 फरवरी 2023 तक कट ऑफ डेट होना चाहिए। OBC में है तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, SC ST में है तो 42 साल तक आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब कौन से इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो इंजीनियरिंग में, या उसके समानांतर कोई आपका डिग्री है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके डिप्लोमा में, और 55% उनके लिए है जो SC ST और OBC कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर इन द एबव मेंशन स्ट्रीम और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ऑल्सो बी कंसीडर, यानी कि अगर आप 4 साल का डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग में और आपके पास डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपने अपना इंजीनियरिंग किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को यहाँ पे बोला जा रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास DGCA का आपका 133B के तहत 60% का डिग्री है। यही डिग्री 55% के साथ SC ST OBC वाले भी आवेदन कर सकते हैं। वो छात्र जो कि एक सर्विसमैन में है और ग्रुप 1 के रिलेटेड इक्विवेलेंट जॉब कर रहे हैं और डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में अपना, एयर फ्रेम में, इंजन में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, रेडियो में, इन सभी ट्रेड में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए आपका 4 साल का डिग्री जो भी है, या डिप्लोमा है तो 3 साल का है, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए।
1 फरवरी 2023 तक, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में हमने आपको बता दिया है। 37 साल आपका मिनिमम, आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी को लेकर। अदर कैटेगरी के लिए 40 और 42 साल का एज मांगा गया है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है आपका 28,000 ये बेसिक सैलरी है, प्लस आपको जो है यहाँ पे 36,000 तक पर मंथ मिल सकता है, ये आपका अलाउंस वगैरह मिलकर। तो ये मान के चलेंगे कि 36 से 40,000 कुछ टीए डीए भी बनता है इसमें, तो वो भी आपका मिलके बनेगा। आसपास जो है 40 से 45,000 का सैलरी आपका बन सकता है। 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपका फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया भी जा सकता है। फर्दर 5 ईयर पीरियड टाइम को लेकर अगर कंप्लीट भी होता है तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है आपके काम को देखते हुए। सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है, तो सीधे इंटरव्यू है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसके पहले। कैंडिडेट विल बी हैव टू बियर टू द कॉस्ट ऑफ द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मे बी सिलेक्टेड आफ्टर ऑफर अपॉइंटमेंट। आपको जो है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट वगैरह पास होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल जो कि हमने आपको अप टू डेट कर दिया है। सीधी भर्ती है, सीधे आपका वैकेंसी है और इसके लिए आपको अब आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी आप फुलफिल कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़िए और इसमें बोला गया है कि अप्लाई थ्रू दिस लिंक, आपको इस लिंक के जरिए जाना है, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, और वेबसाइट पे भी दिया गया है। और ये जो है इसके लिए आपको 1,000 फीस चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन फेवर ऑफ AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट न्यू दिल्ली, ये आपको जो है बैंक के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और 1,000 रुपये का बना के आपको भेजना है। जो छात्र SC ST एक्स सर्विसमैन में हैं उनको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो जनरल OBC EWS कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे 1,000 फीस चार्ज किया जा रहा है और आपको डिमांड ड्राफ्ट भेज के जो है यहाँ पे अप टू डेट करना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 मार्च ऑफ 23। ये ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, 3 मार्च से पहले इंटरव्यू इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन विल बी शेड्यूल बिटवीन द 7 मार्च। देखिए 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक जो है आपका शेड्यूल किया जाएगा शाम को 5:30 बजे तक। ऑफिस जो है आपका दिया गया है एड्रेस, इस एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होगा। सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट वुड बी सिंक्रोनाइज्ड टू प्राइमा फेसिया आफ्टर द स्क्रूटिनी ऑफ दिस फाउंड एलिजिबल देन दे विल बी द अलाउड इन द इंटरव्यू। मतलब कि आपका यहाँ पे जो है उन कैंडिडेट को स्क्रूटनी किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के जरिए और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपके पास जो आप एग्जाम इंटरव्यू देने जाएंगे आप, तो फोटो साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, और कैंडिडेट जो है बिलोंग टू OBC है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरव्यू में, उसका मार्क्स भी आपको मिल सकेगा। SC ST से हैं या फिर OBC से हैं तो आपका सर्टिफिकेट ज़रूर लगना चाहिए, लेके जाना होगा आपको। applicants ordinarily domicile in the Kashmir, domicile Jammu Kashmir during the 80 to 89 eligible upper the relaxation mode, तो उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर जो छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको इस पते पे भेज देना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1,000 रुपये फीस चार्ज लग रहा है और यहाँ से जाके जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही इस लिंक पे, ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये जो है गूगल पेज है। देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, B1 B2, तो आप B1 के लिए अप्लाई कीजिएगा। नेम क्या है, आपको यहाँ पे नेम बताना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको यहाँ पे, और ये जो है एज कितना हो रहा है ये आपको आंसर करना है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस बताना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मेल है या फीमेल है, नेशनलिटी क्या है, अपना एड्रेस बता दीजिएगा, मोबाइल ईमेल एड्रेस बताइएगा यहाँ पे जो कि एक्टिव हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन में है या नहीं है ये बताना है, और गवर्नमेंट कहीं पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बताइएगा,
आपका 10th का मार्कशीट कितना है, 12th का मार्कशीट कितना है, डिप्लोमा का मार्कशीट कितना है, मतलब कि आपका मार्क्स कितना है, और यहाँ पे अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका बताइएगा, वर्क एक्सपीरियंस है कहीं पे तो उसका बताइएगा, और कितना सैलरी मिल रहा था इससे पहले ये भी बताइएगा कंपनी के नाम के साथ, और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है। और यहाँ पे देखिएगा प्लेस ऑफ द पोस्टिंग प्रेफर, मतलब किसके लिए प्रेफर करना चाहते हैं, तो आपको इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम 3 सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बोला भी क्या है। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करके जो है डिक्लेयर कर दीजिएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपको चयन तो कर लिया जाएगा, लेकिन आपको अपने जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होगा साथ में विद द ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों जो कि हमने आपको पहुंचानी थी। और अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, है ना। और फीस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तो है ही, अगर आप आवेदन करने योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे करियर वाला सेक्शन है, और मैं यहाँ पे आपको चूँकि ये नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, आप लोग को लिंक दे दूंगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट का भी। यहाँ पे आएंगे तो AIESL वैकेंसी का अपडेट दिया गया है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का, जो कि 21 फरवरी से 20 मार्च तक का लास्ट डेट है। एडवर्टीजमेंट यहाँ से दिया गया है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।